हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, तो आपके रेलवे एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और जिन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, उसी पैटर्न पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है वो लॉन्च हो गया है, जो आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देने वाला है, जिसमें डीले की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, सब कुछ आपको एक ही जगह पर एकदम फ्री अवेलेबल है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन के लिए एक और हेल्प यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में चैनल ने लॉन्च किया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जल्दी से जाके इसको परचेस कीजिए। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ अहमदाबाद। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोयम्बटूर होगा। ठीक है, आपको दोनों याद रखने हैं। मैनचेस्टर प्रसिद्ध सूती वस्त्र केंद्र है जो कि कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में है। ठीक है, इसके अलावा उसी की समानता में हमारा जो अहमदाबाद है उसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और जो मैनचेस्टर है इंग्लैंड में एक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है जो विशेष रूप से कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सेम चीज़ अहमदाबाद में है, इसलिए उसको भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत का किसको बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को। श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती। ओके, हम बात करें श्रीहरिकोटा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक बाधा द्वीप है। ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है भारत का यहाँ पर सिचुएटेड है। रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया जाता था। कौन सी चैनल है जो रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है? आंसर क्या है इसका? पंबन चैनल। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको। पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम दूरी भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक द्वीप है। ठीक है, ये भारत का एक हिस्सा है और तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम तालुक का निर्माण करता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अन्नाईमुडी। ठीक है, हम देखेंगे इसको। भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर आसपास है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान भी है। और जो दोदा बेटा है वो कितनी है? इससे थोड़ी सी कम है। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी भी इसे बोला जाता है। आंसर इज बेंगलोर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जहां इन्फोसिस का मुख्यालय स्थित है भारत में, तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और सामान्य शब्दों में दशकों से बेंगलुरु सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है, तो किसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ ये फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री परोपकारी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरी तरह से भारत में स्थित और भारत के प्रायद्वीपीय पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। अरावली पर्वतमाला किसका एक उदाहरण है? तो आंसर है इसका अवशिष्ट पर्वत, यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, और हिमालय हमने देखा था किसका है? वलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन। अरावली पर्वतमाला एक दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 692 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पर्वतमाला है। दिल्ली से शुरू होती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान इन स्टेट्स में ये मिलती है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो गुरु शिखर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर है दामोदर नदी। ठीक है, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को। ठीक है, ये है बंगाल। कैपिटल क्या है? कलकत्ता। पहले पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में बाढ़ की वजह से बंगालों के सरों के रूप में जाना जाता था, सौरों के रूप में जाना जाता था। ठीक है, शोक या सौरो, हिंदी में इसको बोलेंगे शोक और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सौरो ऑफ बंगाल, और बंगाल का शोक। तो कौन सी रिवर है? दामोदर। दामोदर और इसकी सहायक नदियों को कई बांधों के निर्माण के साथ कुछ हद तक बनाया गया है। 12 प्रमुख बंदरगाह में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह
सिचुएटेड हैं? तो आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु में। ठीक है, हम पूरे 12 प्रमुख बंदरगाह देखेंगे। तो कांडला मुंबई, JNPT मर्मुगांव, न्यू मंगलौर, कोचीन जो चेन्नई है, ठीक है, और चिदम्बरनार है, ये सब कहाँ पर हैं? तो ये बात करें हम जो 3 की हमने बात की है, तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। फिर इसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्या है? विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता में जो है हल्दिया। ठीक है, मुख्य भारतीय न्यूज़प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है नेपानगर। नेपानगर की बात अगर हम कर लें तो भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले में नेपानगर एक औद्योगिक बस्ती है। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की कैपिटल जो आपको पता होना चाहिए, क्या है इसका आंसर? भोपाल है। ओके, इसके अलावा यहाँ के जो CM है वो कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। अमरकंटक की अगर हम बात करें तो ये किस स्टेट में सिचुएटेड है? ठीक है, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, तो क्या नाम है उसका? नर्मदा रिवर। ओके, जिसको लाइफ लाइन ऑफ MP भी बोला जाता है। ठीक है, और ये एक तीर्थ शहर है मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिले में सिचुएटेड है। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और विंध्य और सतपुड़ा रेंजों का मिलन बिंदु है, जहाँ महाकाल हिल्स पूर्ण रूप से स्थित है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो हमें इसके नाम से ही पता चल जाता है, क्या है आंसर? पंजाब। ठीक है, ये है पंजाब यहाँ पर। और इसका अर्थ हम देखें तो पंजाब का अर्थ है द लैंड ऑफ 5 रिवर्स 5 वाटर, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियों का जिक्र है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान परियोजना के लिए किसके लिए बनाया गया है? तो आंसर क्या है इसका? गेंडों के लिए, मेजरली एक सींग वाले जो गेंडे हैं। ठीक है, ये रहा असम, कैपिटल क्या है असम की? दिसपुर है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में फैले इसके जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान बाघों, हाथियों और भारतीय एक सींग वाले गेंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडे के लिए। दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आंसर है इसका कोलकाता। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक और नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोलकाता में ये सिचुएटेड है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आंसर इस पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, भारत में जो है कहाँ पाया जाता है ये? तो वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, इसको बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो गंगा को पद्मा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और कंबाइनली दोनों की जो हम बात करें वाटर स्ट्रीम है उसको क्या बोलते हैं? तो मेघना बोलते हैं। और इन्हीं के द्वारा, इस रिवर के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, मैंग्रोव वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय ज्वारीय दलदलों, क्रीक तटीय लगून तथा पश्च जल झीलों में मिलती है। विश्व की लगभग 7% मैंग्रोव वनस्पति भारत में पाई जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सर्वाधिक विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर क्या है इसका? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि जो साउथ में सिचुएटेड है। भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्च स्थान है। इसका आर्थिक महत्व भी है। ये पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो बात करें मेजरली दक्षिण भारत में कहाँ पर? नीलगिरी माउंटेन्स। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो ये सदाहरित यानी कि एवरग्रीन है। ओके, हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इनमें से देखिए दक्षिण में कौन सा सिचुएटेड है? नीलगिरी। ठीक है ना, तो नीलगिरी हमने देखा अभी। यहाँ पर क्या मिलते हैं? तो जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि नीलगिरी जो है पार्ट है किसका? पश्चिमी घाट का। और अभी हमने देखा था कि जो पश्चिमी घाट है
वहाँ पर क्या मिलते हैं, हमेशा सदाहरित यानी कि एवरग्रीन जो वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आंसर क्या है इसका? तो कर्नाटक ने। ठीक है, ये रहा मैप में कर्नाटक। तो हम देख लेते हैं, भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो इसका नाम है सुंदरी। ठीक है, जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है, यहाँ सुंदरी वन अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? तो सुंदरवन डेल्टा। गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में उगने वाला जो पौधा है वो हेलोफाइट पौधा है। यह समुद्र के किनारे की नमकीन मिट्टी में उगता है और सुंदरवन में इस वृक्ष की अधिकता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन डेल्टा। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज केरल। ठीक है, यहाँ कहीं है केरल, तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल है। इडुक्की केरल राज्य के 14 जिलों में से हम बात करें एक है। 26 जनवरी 1972 को बनाया गया था और उस समय जिला मुख्यालय कोट्टायम था और जून 1976 में इसे दरदावू ले जाया गया। और इडुक्की जो कि केरल के पश्चिमी घाट में सिचुएटेड है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जो सलाल जल विद्युत परियोजना है इट इज़ इन दी जम्मू एंड कश्मीर। हमारी क्या है ये? यूटी। ठीक है, हम देख लेते हैं सलाल परियोजना भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो चेनाब नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, पहले ये राज्य हुआ करता था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, पर अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार। सोन नदी पर शुरू हुई महत्वाकांक्षी बाणसागर परियोजना का लाभ यूपी के साथ मध्य प्रदेश और बिहार को भी मिलता है और ये एशिया की एक बड़ी परियोजनाओं में से एक है। निम्न में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? आंसर है नर्मदा। अभी हमने नर्मदा के बारे में डिस्कस किया था, इसको लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी बोलते हैं। नर्मदा पूर्वी मध्य प्रदेश अमरकंटक जहाँ हमने देखा था वहाँ से निकलती है और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के स्पर्श के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में बहती है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियाँ सदाबहार रहती हैं, बिल्कुल है ना, हमेशा पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, जी हाँ ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, ये भी सही है। लेकिन जो हिमालयी नदियाँ हैं वो बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये जो है गलत होगा भारतीय नदियों के विषय में। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, उसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं और इनमें पूरे वर्ष जो है प्रवाह बना रहता है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में किससे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सांगपो है वो कौन सी रिवर है? यही है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं और ये अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में एंटर करती है। जो नामचा बरवा है जो एकदम ईस्टर्न पार्ट है हिमालय का, वहाँ से ये एक साउथवर्ड टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है, जहाँ इसको दिहांग बोला जाता है। फिर जब ये असम में एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। फिर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना बोलते हैं और जब बांग्लादेश में जमुना और पद्मा मिलती हैं तो संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या दिहांग भी बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जाती है और दक्षिण में ये जो है गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ में क्या बोलते हैं इनको? मेघना। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों ही नदियों का स्रोत हम बात करें कहाँ पर है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। ब्रह्मपुत्र नदियाँ कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से ही जन्म लेती है, साथ ही इस क्षेत्र से सिंधु नदी और सतलज नदी भी निकलती है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी हम बात करें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। पाक जल संधि किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित एक जल सहयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है एकदम साउथ में सिचुएटेड है, मतलब इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। ये थोड़ा सा करीब में सिचुएटेड है किसके? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत की भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। इसके पूर्व के नाम जो हैं तो पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट जो है इसको कहा जाता था, और 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण जो है इंदिरा गांधी पॉइंट के नाम से, मतलब इंदिरा पॉइंट के नाम से कर दिया गया। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है उसको इंस्टॉल करें, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।